पहले हम लोग सुनते थे कि इस गांव में यहाँ चोरी हो गया है, इस गांव में ऐसा घटना हुआ है। मतलब लगभग 2-4-10 वर्षों की अगर हम लोग के समय की बात की जाए तो ऐसा कोई घटना कम ही देखने को मिला है। जिस तरह से बता रहे हैं 7 बंद पड़े कमरों में से उसी कमरे को खोला गया है जिसमें गहना और 90,000 रुपए कैसे। देखिए, ये तो चोरी वाला बात तो हमको याद नहीं है कि हम लोग बाबा दादा या हम लोग पिताजी के उम्र में हुआ था। इन चीजों को नोटिस करने वाला तो वैसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति का इस घर में किचन तक एंट्री हो। जो भी जेंट्स था वो लोग जानते थे कि इस रूम में जेंट्स है, सोता है। उस रूम को लॉक किया है। जितना रास्ते में लाइट है, बल्ब है, सब किसी को ऑफ किया है। जब 40 और 45 डिग्री के तापमान में कोई पत्रकार NH पे खड़ा हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि घटना कोई ना कोई बड़ी हुई है। दरअसल अभी हम बरौली थाना अंतर्गत देवापुर के NH पे खड़े हैं और हम इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे सामने जो आपको मकान दिख रहा है, इस मकान में एक भीषण चोरी हुई है। अगर आप अच्छी नौकरी करते हैं और अगर आप देश की सेवा करते हैं और आप दूसरों का रक्षा करते हैं और आपको लगता है कि हम दूसरों का रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो हमारे घर पे भी या हमारा घर भी सुरक्षित होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस मकान में आपको बताते चले कि इस मकान में लगभग 8 से 10 लाख की चोरी हुई है। आप अगर बाहर हैं, अगर आप अच्छी नौकरी करते हैं और आप अपने परिवार को खुश रखते हैं, आप देश की सेवा करते हैं या फिर आप किसी और को सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप यह मत समझिए कि आपका घर भी सुरक्षित होगा या आपके लोग भी सुरक्षित होंगे। इस परिवार से 2-4-10 लोग ऐसे भी हैं जो देश की सेवा में रक्षा कर रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं के घर में और उन्हीं का घर आज सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले कि इस मकान में कुछ चोर रात को अंदर आए हैं, पीछे से छत के रास्ते आए हैं और लगभग 13 मकानों में बताया जाता है कि 7 मकान में लोग रहते हैं और 6 मकान में लगभग लोग नहीं रहते हैं। और चोर इस तरह से आए हैं सातिराना ढंग से कि बंद पड़े 6 मकानों में उसी मकान का ताला तोड़े हैं जिस मकान के अंदर इस घर के महिलाओं का गहना रखा हुआ था और तमाम आभूषण निकाल करके चले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस परिवार से मिलने के लिए और ये देखने के लिए, दिखाने के लिए मौजूद है। सभी लोगों से हम बात करेंगे, बाकी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं उस मकान से निकाल करके ये सारे सामान को, और इतनी आसानी से रात को यहीं पे खोला गया है और अपने जरूरत की चीजों को वे लोग निकाल करके चले गए हैं। मान लीजिए कि जब इस परिवार का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, देश की सेवा करने की भावना लिए हुए बॉर्डर पर खड़ा हुआ हो और उसे लगता हो कि मेरा परिवार और मेरा घर सुरक्षित है, तो आप देख लीजिए कि बीते रात कुछ चोर आकर के किस तरह से बंद पड़े मकानों में से उस रूम को तोड़ करके अपने जरूरत की सामान निकाल करके ले गए हैं। कहा जाता था कि पहले के समय में लोग कहते थे कि इस घर में चोरी हुआ है, यहाँ चोरी हुआ है, उस गांव में चोरी हुआ है, लेकिन इस बात को आज भी आप इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आज के समय में भी किसी के मकान में अगर 13 या 15 रूम हो और कुछ रूम बंद हो, जिस रूम में आप गहना रख करके बंद किए हो, आभूषण रख करके बंद किए हो, तो उस मकान में आज भी चोरी हो सकता है। बाकी आप कैमरा विजुअल में, वीडियो में देख सकते हैं, यही वह मकान है जिस मकान में चोर आए हैं और ये तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस घर में से जितने आभूषण थे, एक महिला का या फिर कह सकते हैं कि एक दाम्पत्य जीवन में जीने वाले 2 जोड़ों का जो गहना होता है, जो सामान होता है, उसमें से केवल गहना को लेकर के वे लोग चले गए हैं और किस प्रकार से इस चोरी को और इस घटना को अंजाम दिए हैं। बाकी परिवार नजदीकी थाना क्षेत्र में इस बात की सूचना दिए हैं। अब आगे देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कितना बड़ा एक्शन लेती है, हरकत में आकर के उन चोरों को कितना जल्दी पकड़ लेती है और इस तरह का कोई घटना किसी अन्य परिवार में या किसी अन्य घर में न हो, इसके लिए आगे की कार्रवाई किस प्रकार से करती है। बाकी कैमरे में आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये आभूषण के तमाम जो खोखे और खाम बच गए हैं वही बच गए हैं। बाकी इन सभी में से आभूषण जो है, जो कह सकते हैं कि महिलाओं के जो अपना आभूषण होता है, वो तमाम चीज यहाँ से निकाल के लेके चले गए हैं और यहाँ पे बचा रह गया है तो सिर्फ उसका पॉकेट और डब्बा। बाकी इस परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कुल मिलाकर के इन तमाम गहनों का कीमत क्या होगा और इन गहनों के अलावा और किस किस चीज की क्षति हुई है। आखिर चोर जब इस घर में परिवार रह रहा है, लोग रह रहे हैं, तो किन रास्तों से आए हैं और किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिए हैं। चलिए आप देख रहे होंगे कैमरे में तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कैसे क्या हो गया है ये कल रात की घटना है जी। ये घर के पीछे से चढ़ा है लोग। अब कितने लोग थे ये नहीं, लेकिन 1-2 लोग तो नहीं है। पैर का निशान भी चलिए आपको दिखाया जाएगा। और आए हैं लोग और इस घर में 14 कमरे हैं जिसमें 6 कमरों में ताला है। 6 कमरों में ताला है और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र एक ही घर का ताला, देखिए ये ताला,
इसी रूम का ताला, ये इसमें यहाँ का भी कोई हो सकता है, क्योंकि आप बाहर से है तो आपको थोड़ी पता है कि इसी रूम में गहना है, बाकी 7 और भी तो ताले लगे कमरे हैं। इसी रूम का सिर्फ ताला टूटा है और इसी में गहना है, और सिर्फ गहना और कैश। अच्छा, कैश कितना था? कैश इसमें इसके साथ 25,000 और 90,000 एक दूसरे रूम में से, एक दूसरे रूम में से भी सामान निकला है, लेकिन उसमें सिर्फ कैश मिला है, बाकी उसमें कुछ गहना वगैरह नहीं था। शायद एक चैन भी था उसमें, एक चैन भी था। अच्छा, बाकी आप जिस तरह से बता रहे हैं 7 बंद पड़े कमरों में से उसी कमरे को खोला गया है जिसमें गहना और 90,000 रुपया कैश है। तो इस तरह का मतलब इन चीजों को नोटिस करने वाला तो वैसा ही कोई व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति का इस घर में किचन तक एंट्री हो, जिसको सब पता हो जी। बस, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो भी सामान लॉस हुआ है उसको जल्द से जल्द खोज के हमें वापस किया जाए। अच्छा, जब मतलब मान लीजिए आज तो गर्मी का समय है, लोग लगभग 10-11 बजे की जगह ही रहते हैं, और फिर मुझे लगता है कि जो लोग 9-10 बजे तक सोने की आदी हैं वो सुबह 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। तो आखिर मतलब इस परिवार के तमाम लोग कहाँ सोए हुए थे? आप लोग कहाँ थे? हम लोग रात में करीब 12 बजे तक जगे थे, क्योंकि रात में लाइट आ रहा था और जा रहा था, जा रहा था आ रहा था। तो सारे लोग, हम लोग छत पे आते थे, लाइट तो नीचे चले जाते थे, सारे लोग जगे थे। ये घटना हुआ है लमसम 2-2:30 के करीब घटना हुआ है, और ये घटना इत्मीनान से हुआ है। घटना में लमसम को लगता है आधा पौना घंटा समय दिया गया है, क्योंकि सामान निकाल कर ले जा करके छत पे सब तोड़ा गया है। जो मेन आभूषण है, जैसे पैसा हो गया, कैश में आभूषण हो गया, बस यही सब चीज लेके गए हो लोग। आज जो भी लेके गया है इस परिवार से, उसका कुछ न कुछ ताल्लुक है तभी लेके गया है। उसको पता है कि यहाँ पे गहना रखा गया है, यहाँ पे कैश रखा गया है। बाकी के जितने कमरे हैं सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसी में ताला क्यों टूट गया? अच्छा, बाकी मतलब जिस तरह से ये चोरी को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आप प्रोसेस बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये तमाम प्रोसेस को पूरा करने में लगभग तो आराम से समय लगा ही होगा। आधा 1 घंटा आराम से लगा है। जब आधा 1 घंटा उन लोगों को समय लगा इस सब कार्य को करने में, तो उस समय बीच में किसी का नींद नहीं खुला? नींद खुला, जब नींद खुला मेरे बड़े भाई का, तो उन्होंने जब मुझे कॉल किया कि तुम मेरा दरवाजा खोल, मेरा दरवाजा बाहर से बंद है। अच्छा, बाहर से दरवाजा? हाँ, तो जब मेरे पास उनका कॉल आया तो मैं जब उनको बोला कि भैया मेरा दरवाजा भी बाहर से बंद है, मेरा दरवाजा उस कोने पे है, दरवाजा इस कोने पे है, तो मेरा भी दरवाजा बंद था। मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, छत पे सोता था वो भी, उसका भी दरवाजा बंद है। सब जितने मेरे में लोग हैं ना, सब दरवाजा बाहर से बंद कर किया गया है, तब ये काम को अंजाम दिया गया है। क्योंकि कोई उठेगा तो बाहर निकलेगा नहीं, अपना काम आराम से करके निकल गया है साइड से। यहाँ पे तो ये सबसे बड़ी बात कि थाना गश्ती करता है कि नहीं करता, हम देखने जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मतलब महीना में देवापुर गांव में ऐसा कोई मतलब महीना नहीं जिसमें कांड ना होता हो। कभी बगल से गाय खुल जाती है। 3-4 माह पहले मेरा खुद दो बाइक, मेरा बड़े भैया का बाइक और मेरा बाइक इतना में गायब हो गया 1 साल पहले। थाना में हम लोग आवेदन दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर घटना आज हो गया ये घटना। परिवार के तमाम लोग जो कह रहे हैं उससे आप अनुमान कर पा रहे होंगे कि आज के समय में भी यह चोरी करना, किसी घर में ढुक करके डकैती करना, यह आम बात हो गई है। आपका थोड़ा सा उम्र हमको मतलब ज्यादा लग रहा है इन तमाम लोगों में। पहले हम लोग सुनते थे कि इस गांव में यहाँ चोरी हो गया है, इस गांव में ऐसा घटना हुआ है। मतलब लगभग 2-4-10 वर्षों की अगर हम लोग के समय की बात की जाए तो ऐसा कोई घटना कम ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 2023 में किसी के घर में, जिस घर से लोग मतलब डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं, उसके घर में चोरी हो जाना, मतलब आपको नया लग रहा है कि मतलब पहले वाला ही धंधा शुरू है? देखिए, ये तो चोरी वाला बात तो हमको याद नहीं है कि हम लोग बाबा दादा या हम लोग पिताजी के उम्र में हुआ था, हुआ ही नहीं है। ऐसा हम लोग निफिक्र थे कि ऐसा हो सकता है, हम लोग का माइंड मेकअप है ही नहीं कि मैंने चोरी भी हो सकता है। वो भी हम लोगों के यहाँ चोरी हो सकता है। हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि चोरी हुआ क्यों, कैसे चोरी हुआ, कि इतना बड़ा हम लोग को नुकसान हुआ है। जबकि ये चोर जो थे बहुत शातिर चोर थे। जो भी जेंट्स था वो लोग जानते थे कि इस रूम में जेंट्स है, सोता है। उस रूम को लॉक किया है बाहर से झिटकिनी से सब कुछ लॉक किया है, ड्राप लगा। उसके बाद जितना रास्ते में लाइट है, बल्ब है, सब किसी को ऑफ किया है। लाइट भी नहीं जलने दिया है रात में। अच्छा, जो इतना चीज मतलब समझ रहा है कि किस रूम में पुलिस सो रहा है, कहाँ लाइट का स्विच है, तो फिर आप लोग किसी पे अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है आदमी? हम लोग कैसे अनुमान लगा ले? यहाँ पे रोज कम से कम 10 लोग या 12 लोग हम लोगों के पास आता है जाता है। हम लोग का फील्ड नेटवर्किंग का काम है। वैसे मतलब किसी को कहना भी उचित नहीं है। हम लोग कैसे कहें? दूसरा चीज भी जो भी है वो डिफेंस है या बाहर लोग है, और जो भी 10 लोग, हमेशा 15 लोग 20 लोग हम लोग को यहाँ आता है जाता है रहता है। ऐसा कोई हम लोग का अनुमान नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है। कहा जाता है कि जब लालू यादव का सरकार जब था जिस समय में, उस समय इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही थी, और फिर भाजपा के लोग यह कहते हैं कि जब से तेजस्वी यादव मतलब सरकार में आए फिर इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई हैं। कुछ इसका असर है क्या? बहुत ज्यादा असर है।
जब नीतीश कुमार का फर्स्ट जो 5 ईयर का सरकार था वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जब से नीतीश लालू का सरकार हुआ है बहुत ज्यादा चोरी डकैती अपहरण बलात्कार ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। हम लोग के सामने हो रहा है। अभी हम लोग का एक गाय खुली है जस्ट आगे, मतलब आज से 10 या 15 रोज पहले हुआ होगा, जो गाय खुली हुई है द्वार पर से गाय खोल लिया है सब। इस खबर को दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है। आपके घर में ऐसा खबर है कि बहुत लोग मतलब जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं, तो कितने लोग डिफेंस में नौकरी करते हैं और कौन कौन से पद पर काम करते हैं? डिफेंस में हमारे चाचा हैं जो जेसीओ से रिटायर हुए हैं, अभी वो लखनऊ में रहते हैं। उनका भी घर है, उनके घर में भी ताला वाला सब मार के वहीं पे रहते हैं। और मेरे खुद अपने चाचा है जो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, अभी वो रेलवे में है, बरौनी में है। और खुद मेरा भाई है चाचा का लड़का जो एयरफोर्स में अभी आया था, जस्ट 2 या 3 दिन पहले गया है। अब आप एक बात बताइए कि जो आदमी डिफेंस में है, जो घर परिवार छोड़ के अपना बाहर काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसका घर अगर सुरक्षित नहीं हो तो किसका घर सुरक्षित रहेगा? आप बताइए। देख सकते हैं साफ तौर पे बिहार पुलिस पे और बिहार के प्रशासन पे यह आरोप कोई नया आरोप नहीं है। आप देखे होंगे कि जहां बिहार की पुलिस शराब को पकड़ने में और शराबियों को पकड़ने में व्यस्त रहती है, आप यह देखेंगे कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे गन लेकर के लहराता हुआ अगर रील डाल देता है, प्रशासन उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है और आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन जहां दिन दहाड़े कह सकते हैं कि जहां बगल में एनएच है, एनएच से मतलब एनएच लगभग रातों को चालू रहता है और उसके बगल में यह मकान है, जिस मकान से, जिस भवन से और जिस घर से, जिस परिवार से तमाम लोग डिफेंस में देश की सुरक्षा के लिए नौकरी कर रहे हों, उसके घर में चोरी हो जाए तो बिहार पुलिस को और बिहार प्रशासन पे और बिहार सरकार पे यह आरोप ही नहीं है, यह एक भद्दा धब्बा भी है। बहरहाल इस खबर में मैं ये तमाम चीजें आपको दिखाया, मैं वह भी चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जिन रास्तों से चोर सातिराना ढंग से चढ़ करके इस घटना को अंजाम दिए हैं। आइए हम उस खिड़की को और उन रास्तों को आपसे दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप इन दोनों मकानों को देख रहे होंगे तो आपको देखने में यह लग रहा होगा कि यह मकान 2 है, लेकिन आप यहाँ से आके आप देखिएगा तो ये दोनों मकान फर्स्ट फ्लोर पर जाके अटैच हुआ है। और परिवार का यह संदेह है या फिर आप देख रहे हैं साफ तौर पे कैमरे में, इस खिड़की के माध्यम से पांव के निशान हैं जो इस दीवार पे लगे हुए हैं। और मतलब बताया जाता है कि इन्हीं खिड़की के रास्ते चोर सातिराना ढंग से इस पे चढ़े हैं और फर्स्ट फ्लोर पे जा करके वो जो मकान इसमें अटैच है उस छत पे चढ़े हुए हैं, उस छत पे चले गए हैं और बाकी इस चोरी को अंजाम दिए हैं। बाकी एक खिड़की और भी इधर है जहां आप देख सकते हैं साफ तौर पे कैमरे में दिख रहा है कि पांव का निशान है और ये खिड़की के रॉड को पकड़ के चोर इस छज्जे पे चढ़े हैं, उसके बाद से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े हैं, उसके बाद से वही मकान जो सामने वाला इसमें अटैच है उसके फर्स्ट फ्लोर पे जा करके और बंद पड़े मकानों में से जिस मकान में गहना और कैश रखा हुआ है उस मकान के ताले को तोड़ करके और बड़ी ही सातिराना ढंग से इस घटना को अंजाम दिए हैं और इस चोरी को अंजाम दिए हैं। बहरहाल गोपालगंज जिले के बरौली थाना अंतर्गत देवापुर से यह चोरी की घटना मैं आपसे दिखा रहा था। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।